Assalamu alaikum. Today our topic is Dr. Maria Montessori philosophy and the effect of the Montessori system in the early age of child. Okay, so these are very important years as well. So we are conducting this workshop about the character of the Montessori system in early age of a child. Okay, good, very good. Everybody belongs to the strong background of the education as well. Some are home schoolers and some are mothers. So mother तो सबसे बेस्ट होती हैं कि उनको ही असल में हमें ये सारा बताना होता है, ताकि वो जब बच्चों को अपने साथ से अपने पास रखें। फ़र्स्ट जो होती है लर्निंग उनकी यही होती है बच्चों की, कि माँ की गोद से ही वो सब सीखते हैं। अगर मदर को अच्छे से गाइडलाइन पता होगी, तरबियत की लाइंस पता होगी, तो क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा होगा उनके लिए, और वो जो है बच्चों के लिए इतना अच्छा उनको रेडी करेंगी, यानी एक तरह से उनके लिए उनका माइंड बना देंगी कि जब व्हेन दे विल कम टू द मॉन्टेसरी क्लासेस या वो अपने स्कूल में जाएंगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा टीचर्स को या मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेसेस को बहुत ही अच्छी ग्राउंड मिलेगा, फर्टाइल माइंड मिलेगा। ऑब्वियसली इस वक्त उनका एब्जॉर्बेंट माइंड काम कर रहा होता है, तो अगर चाइल्ड को शुरू से ही बहुत ही अच्छी से गाइडलाइन मिल जाए तो और इसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बस सिर्फ पॉलिश करना रह जाता है, अदरवाइज़ के फाउंडेशन तो बन जाती है। बट हमारे यहाँ क्या होता है, इससे उल्टा ही होता है। तो सब कहते हैं अभी घर में लाड करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, अरे भाई क्या है स्कूल में जाएगा तो सीख लेगा, है ना, ये कहते हैं। तो इट इज़ नॉट गुड थिंग, ये थॉट सही नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से बना के भेजें, अगर आप उसको इतना स्टबर्न बना के भेज रहे हैं, स्टबर्न आप ऐसे नहीं कह सकते, लाड में प्यार में कह सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही कह सकते हैं तो क्या होगा कि आपको जो है वो जब वो चाइल्ड उनके पास जाएगा तो फिर वो तो दोबारा से उसको ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, उनके लिए एक अच्छा फैसिलिटेटर बनना है, उनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड बनाना है, उस बच्चे को ऐसा बना के भेजना है। क्योंकि 2.5 से मॉन्टेसरी जो है टेक्स चिल्ड्रन अप टू वर्ड्स 3 इयर्स और 4 इयर्स हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि मॉन्टेसरी में तो बच्चे 3 to 6 इयर्स तक रहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जूनियर, मॉन्टेसरी जूनियर, और उसको कुछ लोग प्ले ग्रुप और बिगनर्स भी कह देते हैं। इन प्ले ग्रुप एंड बिगनर्स ऑल्सो दे कैन टेक चाइल्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2 ईयर्स में भी ले लेते हैं। और सम टाइम आई हैव सीन दैट कि डे केयर को वो लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मॉन्ट में। तो डे केयर का मतलब है आप 6 महीने का या 2 महीने का बच्चा जाके दे दें और उसके बाद वो उसको फुल जैसे भी करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो 1.5 का हो जाएगा तो वो कहते हैं ये स्कूल है, आप प्री में डाल दें। ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी स्टाफ होता है वो फेमिलियर हुआ होता है, ट्रेंड होता है, और बहुत से स्कूल जो होते हैं उसे कंसर्न करते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि वो उसको उसमें कर लेते हैं। सम टाइम हमारे जो सोसाइटी है दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ एज वेल। अकॉर्डिंग टू एवरेज अर्निंग है हमारे यहाँ। और दूसरे ये कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता कि अर्ली एज है तो इसको अभी से सीखना चाहिए, बल्कि इसमें क्या कहते हैं जब स्कूल जाएगा ना सब सीख लेगा। तो स्कूल जाने के लिए वो सीख भी लेते हैं। ऑब्वियसली ही विल ग्रोइंग अप, वो जब है ही विल ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से और टीचर्स से बातें कर करके उनको सही हो जाएगा। बट इन अर्ली एज द मॉन्टेसरी मेथड, इफ़ वी फॉलो द मॉन्टेसरी मेथड, तो हमें क्या है कि हमें मदर्स को अपने फॉलो अप करना चाहिए, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, जो कि जिसका हमें काउंसलिंग का मौका बहुत कम मिलता है। बहुत ही 2 या 3% मदर्स जो होती हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं कि हाउ टू ग्रो अप द चाइल्ड, अदरवाइज़ बाकी तो कुछ अपनी जॉब में, कुछ घर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं और परेशान भी होती हैं कि वो चाइल्ड को अगर वो चाहती भी हैं तो वैसा उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। इन सारे प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमको क्या है कि हमने बताया आपको इस वर्कशॉप को इसीलिए कंडक्ट किया है कि हम इस सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। जब चाइल्ड हमारे पास होते हैं, छोटे से बेबी होते हैं, तो हमें मदर्स को काउंसलिंग करनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट की होती है। मॉन्टेसरी इज़ अ सिस्टम, इज़ अ मेथड which helps to the child to develop his own personality by working with the different activities by और develop करवाता है concentration by the help of the different activities, different work as well। तो इसलिए ये इन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है। मॉन्टेसरी मेथड इज़ नॉट अ रेयर मेथड, ये नहीं है कि आपको उसको अंदर यही काम करना है, बल्कि ये मेथड कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम द बिगनिंग। जब चाइल्ड जो होता है वो जब बिल्कुल चाइल्ड जो होते हैं बॉर्न होता है 0 to 3, हमारा कौन सा पीरियड है 0 to 3 0 to 3 के अंदर क्या है, चाइल्ड किसके पास होता है, मदर के पास होता है और बहुत ही छोटा होता है। हम क्या बात करेंगे 6 मंथ की, 6 मंथ की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम 6 मंथ की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, 6 मंथ के अंदर चाइल्ड को पीस देना होता है, सही है। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये छोटा सा बच्चा है, सो रहा है, तो उसको क्या पीस ऑफ माइंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीस में क्या आपको मसला हो रहा है, बच्चा तो छोटा सा है, उसको दवाई पिला दी, गोद में लिटा लिया तो सो रहा है। पीस ऑफ माइंड जो होता है डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट। कभी क्या लॉट ऑफ लाइट्स, यू नो दैट व्हेन चाइल्ड कम आउट एंड फ्रॉम द मदर, और फिर वो बॉर्न होता है, तो क्या होता है उस वक्त उसमें से बहुत ही वो डेलिकेट होता है, छोटी सी उसकी बॉडी होती है, तो उस वक्त वो क्या है, उसको ना लाइट्स का पता होता है ना कुछ, लेकिन उस वक्त हम उसको क्या है बहुत ही अच्छे से उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए, उसकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से उसकी बॉडी को हैंडल करना चाहिए, ताकि उसको कोई झटका नहीं लग सके, उसे कोई शॉक ना लग सके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, हैंडलिंग। सबसे पहले हमें न्यू बॉर्न बेबी के साथ हैंडलिंग का होता है। और दिस अ मॉन्टेसरी सिस्टम के मॉन्टेसरी में ये नहीं है कि 3 to 6 है और 6 to 12 है, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। मॉन्टेसरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो नंबर से शुरू होता है। ज़ीरो जब चाइल्ड को फर्स्ट डे भी नहीं होता, इट विल गिव द कंफर्ट टू द मदर व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट। जब मदर प्रेग्नेंट होती है, एट दैट टाइम से मॉन्टेसरी मेथड शुरू होता है कि मदर को भी पीस ऑफ माइंड दें, टेंशन से दूर रखें, तो वो तो ज़ीरो ही हो गया ना। उसके बाद व्हेन ही बॉर्न, जो भी बॉर्न होता है बेबी, तो उधर से हमारा टाइम शुरू होता है मॉन्टेसरी का। मॉन्टेसरी गिव द फिलॉसफी टू बिल्ड द चाइल्ड पर्सनैलिटी एज वेल, नॉट फॉर द स्कूल। दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट के ही विल कम टू द स्कूल देन वी विल पुट दिस। इट इज़ द मेथड ऑफ नेचर। इसको कहाँ से, नेचर से एडॉप्ट किया है, ताकि जैसे नेचर के अंदर बहुत से जैसे जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब लोग भी तो स्कूल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, बट नेचर उनको जो है प्रोवाइड करती है सारा माहौल, इन्वायरमेंट। ऐसे ही नेचर ने ही, जो बेबी जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं, तो बेबी जो होते हैं, मदर को हर चीज़ जो है मदर की तरफ से उसको मिल रही होती है। उसमें वो सांस भी ले रहे होते हैं, उनके माइंड भी बन रहा होता है, उनको ग़िज़ा भी मिल रही होती है, और उनकी सारे आज़ा जो होते हैं वो बन रहे होते हैं। तो जब नेचर ने उसको एक ऐसा माहौल दिया हुआ है, तो उसी चीज़ को मॉन्टेसरी एडॉप्ट करती है। मॉन्टेसरी भी उसके माइंड के जो तासुरात उस वक्त बन रहे होते हैं, उसमें मॉन्टेसरी माँ को कंफर्ट देने का कहती है, ठीक है। ये जो आजकल इतनी टेंशन हो रही होती हैं, इतनी प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर, ये सब इसी वजह से होती है कि जैसे चाइल्ड का तासुर अंदर बन रहा होता है, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा होता है कि उसका माइंड भी जो होता है वो बन रहा होता है। उस माइंड के अंदर वैसे तो ऐसी क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आता, मगर क्या होता है, उसके तासुरात जो होते हैं उसके जहन में जज्ब हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक ए एब्जॉर्मेंट माइंड। दैट्स वाई वी कॉल इन दिस एज को एब्जॉर्मेंट माइंड कहा जाता है। और डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के मुताबिक एब्जॉर्मेंट माइंड 0 से 6 तक होता है, अकॉर्डिंग टू हर ऑब्जर्वेशन एज वेल। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब वो लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, एट दैट टाइम वी डोंट पुट एनी एफर्ट टू मेक देम लर्न अ मदर टंग एज वेल। हम उनको मदर टंग को नहीं सिखा सकते, आप चाहे उसको चाइनीज़ या स्पेनिश या टर्किश वटेवर जो भी आप कहें, तो वो उसको सीख लेंगे। तो हम उसमें एफ़र्ट करते हैं। इवन ये कि अगर आप भी किसी
कोई ज़बान बोलती हैं मदर की, या सिंधी हैं या कोई है उर्दू की, उर्दू भी है ज़बान, तो आप हमें याद है कि हमने पहला वर्ड कैसे लर्न किया था। बट बाय द टाइम जब हम इंग्लिश सीखते हैं या कोई और फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे आजकल चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा है कि सीखना है, तो उसके लिए हमें अपनी एफ़र्ट्स याद होती हैं ना। तो ये हमारा कौन सा पीरियड है, ये तो हमारा पीरियड वो गुजर गया है। ये हम सेकंड फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं या सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसमें हमें अपनी एफ़र्ट्स दिखानी पड़ेगी, लेकिन मदर टंग में नहीं है। तो यही एक बेसिक रूल है कि उस टाइम जो होता है वो सब फर्टाइल होता है, एब्जॉर्बेंट माइंड होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सराउंडिंग वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो रहा है, माइंड के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, हमें कभी पता नहीं है कि हम ये जो हाथ और टांगे चलना, हमें याद है, किसी को भी याद नहीं होता बच्चों को कि वो कैसे चलना सीखे, लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉकिंग, एट द टाइम ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ मदर को याद होता है कि ये बच्चे ने इस तरह चलना सीखा, इस तरह बोलना सीखा। ठीक है, तो वो माइंड और वो वाला पीरियड जो है हमें यूज़ करना चाहिए उसको अच्छे तरीके से। बंद कर दो, ठीक है। तो फिर क्या है, इस वाले पीरियड में हमें ये ख्याल रखना चाहिए, हैंडलिंग, फिर क्या है, इन बंद कर, सिटिंग, हैंडलिंग, सिटिंग और एटमॉस्फेयर, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे एकदम से बच्चा अंधेरे से लाइट में आता है, बच्चे को ऐसे उछाल रहे होते हैं, हवा में उछाल रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस मामले में हमें मदर्स को बताना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट कैसे करना चाहिए। उसके 4 मोड हैं। सबसे पहला हैंडलिंग, स्लीप टाइम और फीड टाइम, 3 टाइम्स तो हमारे हैं, और 4 टाइम कि ये जो है इसमें ऑब्ज़र्वेशन का टाइम है। ये 4 टाइम है, इसमें हमें बच्चे को 0 से 3 तक के बच्चे को या 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे क्या है, उसके माइंड में पीस आए। ठीक है, मॉन्टेसरी सिस्टम हेल्प द चाइल्ड टू गेट द पीस इन माइंड फ्रॉम 0 to 3 और आगे भी होगा। अब मॉन्टेसरी में ये नहीं होता कि 0 से जैसे मतलब कि मॉन्टेसरी स्कूल हैं तो इसमें जैसे इतनी मॉन्टेसरी आगे जाके प्राइमरी बन गया, फिर मॉन्टेसरी का हर एक सिस्टम है। इवन ये कि यूनिवर्सिटी में भी मॉन्टेसरी होती है, लेकिन वो मॉन्टेसरी सिस्टम होता है, उसमें उसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके 4 प्लान होते हैं, 0 से 3 और 3 to 6। ठीक है ना, ये कौन सा है, एक प्लान है, सही है। तो 0 से 6 हो गया, फिर 6 से 12 ये दूसरा प्लान हो गया, 12 to 18 और 18 to 4, नाउ ही बिकम द एडल्ट। तो इन सारे के भी मॉन्टेसरी में अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम इस एज पे फोकस कर रहे हैं। और इस एज में भी हमने बहुत सारे मंथ्स जो हैं डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, 6 मंथ तक हमें हैंडलिंग और सिटिंग और उसका पॉस्चर, लाइटनिंग और खुशबू से दूर रखना है। ठीक है, ताकि चाइल्ड जो इन चीज़ों से घबराए नहीं। आपने देखा होगा कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, तो क्या होता है, इनका जो है माइंड जो होता है उसमें पीस नहीं होता, वो परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ उसकी ख़त्म करनी है हैंडलिंग के ज़रिए, सिटिंग के ज़रिए। 4 टाइम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर चाइल्ड अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। एक तो फीड टाइम होता है, हैंडलिंग, ये अगर आप लिख भी लें या फिर समझ भी लें, ठीक है। और फीड टाइम, स्लीपिंग, ये ऐसा टाइमिंग है जिसमें आपकी मदर जो है वो आपको बहुत माँ से करीब होगा बच्चा, स्लीपिंग के अंदर भी माँ से करीब होगा, फीडिंग में भी माँ से करीब होगा। तो माँ के हाथ वगैरह उसे लगेंगे तो उसे क्या मिलेगा, ही विल गेट द पीस ऑफ माइंड। आपका असल मोटिव क्या है, यू हैव टू मेक हिम कम्फर्ट, आपको उसे कम्फर्ट करना है, बिकॉज ही कम इन द न्यू वर्ल्ड, वो एकदम न्यू वर्ल्ड में आए तो उसको क्या है, प्यार मोहब्बत ये सब चाहिए, मगर अभी उसको पता नहीं है, इसके उसको बोलने का नहीं पता, पर वो क्या करेगा, वो उसका टच जो होगा, माँ का टच होगा, फीट का टच होगा। और जैसे कि उछाले नहीं, मदर अक्सर वैसे नहीं उछालती, दूसरे लोग ज़्यादा उछालते ना,
तो मदर का तो दिल वो होता है ख़राब कि हाँ ये कुछ हो ना जाए, छोटा सा बेबी, उसकी हैंडलिंग भी ऐसी होती है। तो 6 मंथ तक आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना है। 6 मंथ के बाद क्या होता है, मूवमेंट का ज़माना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, चाइल्ड चाहता है कि आज़ादी मिले उसे। तो फिर आपको क्या है, अब आपको दोबारा से इन चारों पीरियड के अंदर टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ और हो जाएगी, और वो चीज़ क्या होगी, मूवमेंट का स्पेस। ठीक है, मूवमेंट स्पेस आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को सेफ़ करना पड़ेगा। सेफ़ जो इन्वायरमेंट, बहुत से घरों में लोग जो होते हैं इन्वायरमेंट को सेफ़ करते हैं, चीज़ें हटा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बच्चे को मूवमेंट देनी है। ये नहीं कि उसको कैप्चर करके रख लिया, गोद में बिठा लिया, उतरने नहीं दे रहे, ये चीज़ वो चीज़, नो नो। एज ए मॉन्टेसरी थिंग इन द अर्ली एज ऑफ चाइल्ड यू हैव टू गिव द स्पेस ऑफ मूवमेंट। आप उसको स्पेस दें। हाँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि यू हैव टू सेव द इन्वायरमेंट एज वेल। अब आप बताएं इस इन्वायरमेंट को सेव कैसे करेंगे। यस, शार्प ऑब्जेक्ट्स रिमूव कर दीजिए जी। और शार्प ऑब्जेक्ट वैसे रखेंगे क्यों कमरे में? अच्छा, हाँ, सामने रखेंगे। हाँ, क्या है असल उसकी रिक्वायरमेंट, क्या है बताएं। उसकी रिक्वायरमेंट है वो चले, क्रॉल करे। तो उसके लिए, क्रॉलिंग के लिए आपने क्या करना है, हाँ, सेफ इन। अब जब वो क्रॉल करेगा तो सामान का लेस द फर्नीचर को लेस कर देंगे, फिर वो चलेगा तो वो दीवार से टकरा जाएगा सर। तो इस दीवार के ऊपर क्या रखना चाहिए, हाँ, मैट्स रखना चाहिए। थोड़ा सा आजकल लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो कारपेट को भी बहुत नीट रखना चाहिए। उस कारपेट के ऊपर दूसरों के स्लीपर्स नहीं आने चाहिए। फिर आता है उसका बाथ टाइम। बाथ टाइम भी बहुत ही हाइजीन होना चाहिए। और उस बाथ टाइम में आपको क्या देना चाहिए, वोकैबलरी देनी चाहिए। कैसे देंगी वोकैबलरी, आपको तो पता है, वो अभी कुछ नहीं बोल रहा, मगर उसके जो वोकल्स हैं, साउंड्स हैं, वो बनना शुरू हो गए, कान का सुन रहे हैं। तो आप उसमें क्या, अगर आप चाहती हैं कोई ऐसी लैंग्वेज दें, जैसे ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश पर ही फोकस होता है, उर्दू भी सीख लेते हैं, लेकिन अपनी ज़बान तो देंगे अच्छी सी। जो भी ज़बान देना चाहें उससे उसके ऑब्जेक्ट्स के नाम लें, पानी में रखें। पहले सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ा करें बच्चों के ऊपर ज़रूर। बिस्मिल्लाह पढ़ के ही काम करेंगे तो उनके जहन में आ जाएगा। उनको शुरू से ही अजान दी जाती है, तो बच्चे जो होते हैं फेमिलियर होते हैं, दे गॉट द मैसेज दैट कि हम एक मुस्लिम हैं। अब उसके बाद उसको कोई सी भी ज़बान है, इट्स अप टू यू, ऑब्वियसली उस सोसाइटी को भी देखना पड़ता है। तो आपने अब उसका बाथ टाइम रखा, बाथ टाइम में भी आप उसको वाटर प्रूफ भी सारा दें, लेकिन एक पूल बना दें, उसमें आप से उसको सेफ्टी दें। वो मतलब उसको बाथ टाइम उसको फ़न टाइम लगे, ठीक है ना, बच्चे खुश हों। छोटे से रबर के कार्टून्स वगैरह डाल दें, लेकिन उसमें भी सेफ्टी रीज़न क्या हो, कौन सा शैम्पू हो जो आइज़ में जाए तो रिंस ना हो, आई रेड ना हो। फिर टावल जो है उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, उसको जो है वो साफ़ करके रखें, सन में लटकाएं ताकि जर्म्स ना हो। आफ्टर बाथ जो है बच्चे को बहुत देर तक पानी में ऐसे स्विमिंग पूल में रख के या फिर बकेट के साथ, या जो आपके पास बाथर वगैरह हो उसमें बच्चों को नहलाएं। लेकिन हैंडलिंग जो है उसे कैसे रखनी है, बहुत पोलाइट और बहुत ही मैसेजफुल, यानी कि उसको मैसेज होना चाहिए कि मैं किसी के साथ हूँ। ही शुड ट्रस्ट, अदरवाइज ही विल स्टार्ट टू क्राई। बहुत से बच्चे बाथिंग में रोना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स कि दे आर गेटिंग स्केयर्ड कि शायद हम गिर रहे हैं, शायद हमें ये हो रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको किस तरीके से मैसेज देना है, अपनी हैंडलिंग से, अपने प्यार से, या अपने उससे उसको ये मैसेज देना। ही डजंट नो कि आप क्या कह रही हैं, बाथरूम में ये क्या है, वो क्या है, हमने पकड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो पानी डालना शुरू करेंगे तो क्विकली नहीं, मूवमेंट को कैसे रखेंगे, स्लो रखेंगे। क्या ये सारा मैसेज किसको जा रहा है, चाइल्ड को जा रहा है। चाइल्ड ये मैसेज ये देख रहा है कि पानी मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। समटाइम ये होता है तेज़ तेज़ पानी काम करना है, जल्दी जल्दी पानी डाला, उसके कान में चला गया, आइज़ में चला गया, वो घबरा गया, उसे थोड़ी पता है ये पानी और मम्मा को जल्दी जाना है। सीढ़ियों पर से उतारें तो चाइल्ड को हाथ पकड़ें और उसका वेट करें। ये पेशेंस, ये कंपनसेशंस आपको एज ए मदर, एज ए डायरेक्ट्रेस अपने अंदर डेवलप करें। दिस इज़ द मॉन्टेसरी मैसेज टू द अर्ली ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड। और वो चाइल्ड कौन सुपरवाइज कर रहा है, मदर।
तो मदर को ये मैसेज जा रहा है कि आपको किस किस चीज़ को फोकस करना है, बताएं। यस, हैंडलिंग को और अपनी मूवमेंट को। यस, वेरी गुड। मतलब अपनी बॉडी में आपको क्या चीज़ को करना है, पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं करना, जल्दी नहीं करना, और टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल करना है। अभी हम लोग का एक टॉपिक और है टाइम मैनेजमेंट का। उसमें अगर आप टाइम को, अगर आप सुबह उठकर 7 बजे से और 12 बजे तक मोबाइल को ये ऊपर ही स्क्रॉल डाउन अप डाउन नीचे पुरानी ड्रामे की वो किस्तें विस्तें देखती रहेंगी या चैट वैट करती रहेंगी, ऑब्वियसली आपका टाइम तो गया ना, तो उसको आप मैनेज करें, ठीक है ना। लेकिन ये टॉपिक दूसरा है, वो उस लेक्चर में होगा। लेकिन अभी बच्चे के साथ भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू कीप द टाइम मैनेजमेंट, अदरवाइज़ क्या होगा, आपका सारा जो है वो सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, और जो आपने सोचा हुआ होगा वो भी आपका जो है वैसे आप उसको दे नहीं सकेंगी, ठीक है। तो ये हमारा 3 to 6 के 0 से 3 के अंदर, फिर हम जो है 3 से आगे 6 महीने का हो गया, 1 साल का, अब 2 साल का बच्चा होगा। अब वो खाने पीने का भी है, उसको उठने बैठने का भी होगा। अब कहाँ पर काम करना होगा, हमें लैंग्वेज के ऊपर काम करना होगा। अब हमें उसकी लैंग्वेज सही करनी है। जो लैंग्वेज वो कहाँ से एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम लोगों से कर रहे हैं। हम लोग जो है इन्वायरमेंट के अंदर है, हम एक दूसरे को डांट रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, दूसरे बड़े बच्चों को मार रहे हैं, और फिर इसको भी लगा दिया एक आध, तो क्या हुआ, तो ये क्या हो गया, उसको मैसेज जा रहा है कि ये इसी तरीके से होता है, फिर वो भी यही चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा। तो पर्सनालिटी को करने के लिए यू हैव टू चेंज योर ओन पर्सनालिटी एंड द एनवायरनमेंट एज वेल। अपने एनवायरनमेंट को भी चेंज करें, ठीक है। अब आपने उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से उसको वोकैबलरी देनी है, क्योंकि आपका मेन गोल यही है कि आप उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, और ये उसका सेंसिटिव पीरियड भी है। यानी इसी एज में चाइल्ड जो है वो क्या करता है कि वो इसी एज में चाइल्ड लर्न करना शुरू करता है, वर्ड्स बोलना शुरू करता है, तो उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स दें। देखें, हैंडलिंग चल रही है आपकी, उसको स्टॉप नहीं करना है। फिर क्या चल रहा है, आपका फीड टाइम चल रहा है, उसको स्टॉप नहीं करना है। फ्री टाइम में आपने मूवमेंट दे दिया, उसको एनवायरनमेंट सेव करने, डोंट स्टॉप दिस फैसिलिटी एज वेल। नाउ यू हैव टू प्लस द फैसिलिटीज़ एज वेल, बिकॉज यू विल बिकम अ फैसिलिटेटर। आपको एक फैसिलिटेटर बनना है। वेन एवर यू गो टू द रेस्टोरेंट एंड यू विल दे विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज, so what do you say, yeah, this is very nice hotel, I have stayed over there and the facilities are very nice, obviously you will recommend them ना। तो इसी तरीके से what you want to be, you want to be a good facilitator। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सर्विसेज, इसका मतलब है आप उसको कंफर्ट जोन में रखें, उसको ट्रस्ट दे रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है नरम कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पीस में ला रहे हैं। जब आपका माइंड पीस में होगा, बॉडी लैंग्वेज पीस में होगी, सो मैनी एरर्स जो हम लोग क्लासेस के अंदर फेस करते हैं, फिर हम वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। आराम से अगर वो बात करेगा तो ऑब्वियसली वो एडॉप्ट भी करेगा। तो उसके लिए हमें, जैसे हम डायरेक्ट्रेसेस को ट्रेन करते हैं, ऐसे ही हमें मदर को भी ट्रेन करना है, ठीक है। और एज ए मदर अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगी, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेकर आएंगी। जब भी किसी और अपनी कज़न्स को, अपनी छोटी बहनों को, बड़ी मदर को, माँ को, किसी को भी देखेंगी चाइल्ड के साथ मिसबिहेव करते हुए, तो फ़ौरन ये नहीं कहेंगी इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नहीं, बल्कि आपको उसके पीछे की स्टोरी देखनी चाहिए और फिर उनको अलग से कन्विंस करना चाहिए, और फिर स्टोरी के अंदर जो भी मसला होगा उसको डील करना चाहिए। दिस इज़ द राइट एक्ट ऑफ द फैसिलिटेटर। ये नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गए कि हमने तो वर्कशॉप लिया, तुम ना ये कुछ गड़बड़ करो, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, पॉलिसीज़ को ऊपर देखना है, ओके। अच्छा जी, हैंडलिंग और फीड टाइम और स्लीपिंग ये सब तो हो गया। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, आपको अब हमारा 3 इयर्स आ गया चाइल्ड के अंदर। अब हमारा जो है सारा अर्ली एज का जो भी हम, अगर हमारे कॉन्सेप्ट है तो वो हमारा अर्ली एज का जो है वो दे दिया है। ये बंद होगा थोड़ी देर करा, उसमें फीड टाइम, स्लीपिंग, मूवमेंट, इसी के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी देनी है, स्टोरी टाइम बनाना है। अब बेड टाइम में अब क्या शामिल हो जाएगा, वांट टू गिव द वोकैबलरी, तो अब आप क्या देंगी उसको, बेड टाइम स्टोरीज़ देंगी। यानी आपने 2.5 साल के बच्चे को ऊपर
कब से मेहनत शुरू करिए, ज़ीरो से 6 का एक पॉइंट, उसमें 4 पीरियड थे, 3 पीरियड थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते गए तो जैसा जैसा वो चाहता गया आपने उसको फैसिलिटेट किया। यही मॉन्टेसरी आपको गाइडलाइन देता है कि आप इस तरीके से अर्ली एज में बच्चे के लिए हेल्पफुल बने। ठीक है, यहाँ तक तो मदर का काम हुआ। अब मदर के लिए भी काउंसलिंग की नीड है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, व्हेन ही विल कम इन द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट एज वेल, एट दैट टाइम द अदर पर्सन, द अदर लेडी इज़ वेटिंग फॉर हिम, वो उसका वेट कर रही है। और वो लेडी कौन है, आप लोग हैं वो लेडी। तो वो लेडी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू वुड बी टेक अ ट्रेनिंग, और आप लोगों को मोहब्बत प्यार अपने अंदर पैदा करनी होगी। आप लोग शुड बी आर डायरेक्ट्रेस, आप एक डायरेक्ट्रेस बनेंगी। डायरेक्ट्रेस वेट कर रही है कुछ मिक्स बच्चों का। ज़ाहिर है सब मदर तो अच्छा नहीं बना सकती, और मदर्स भी आप पे डिपेंड करती हैं। आप मदर को गाइडलाइन दे सकते हैं, मदर उस पर अप्लाई कर सकती है, बट नो बडी इज़ गारंटीड दैट कि यू विल गिव द 100% रिज़ल्ट। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। बीइंग अ डायरेक्ट्रेस हमें क्या होना चाहिए, हमें ईगर टू लर्न होना चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट्रेस के अपने अंदर जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, अपनी स्किल्स को ब्रश करना चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। कैन यू गिव मी द चांस, कैन यू टेल मी किस तरीके से बच्चों को जो है वो आप बता सकती है कि बच्चे जो हैं वो किस किस कौन कौन सी डायरेक्टर्स को क्या क्या खूबियों वाला होना चाहिए। हाँ, पेशेंस हो, उसमें पोलाइट हो, लिसनिंग, वो खुद गुड लिसनर हो या स्टोरी टेलर हो। लिसनर भी होना चाहिए फॉर फ्रॉम द चाइल्ड ना, चाइल्ड की तरफ से जो है उसे गुड लिसनर होना चाहिए कि चाइल्ड जब अपनी पूरी बात बताएगा तो क्या होगा, उसको पूरी बात सुननी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अच्छा बस सही है चलो आप अपना काम करो, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके लिए हमें ट्रेंड होना चाहिए। मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का यही काम होता है कि मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स इज़ मोर देन अ टीचर। मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स की एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, माइंडली ट्रेनिंग होती है, पर्पसफुल ट्रेनिंग होती है, पर्सनालिटी ट्रेन होती है। शी हैज़ गॉट लॉट ऑफ ट्रेनिंग आफ्टर टू टेकिंग द चाइल्ड, बट द टीचर्स जो होती हैं वो तो हर स्कूल्स के अंदर जो होती हैं वो उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। ऑब्वियसली टीचर्स का काम होता है, वो कहीं जाती हैं, अगर लविंग होती हैं, लर्निंग होती हैं तो वो वहाँ जाती हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं और उसके अंदर जो है वो जाकर अपना जॉब करती हैं और उन्हीं को फॉलो करती हैं। अब ये अपने अपने टीचर्स पर होता है कि वो किस तरीके की टीचर हैं, हेल्पफुल हैं या जस्ट टाइम पास कर रही हैं। बट द डायरेक्ट्रेस, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस ऑलवेज बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। उसके अंदर पेशेंस होगा और बहुत ज़्यादा होगा। अगर नहीं होगा तो देयर इज़ नो नीड इन द मॉन्टेसरी, यू विल नॉट बिलोंग टू द मॉन्टेसरियन ग्रुप्स एज वेल। आपको मॉन्टेसरी ग्रुप के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी कॉल्ड अ गुड मॉन्टेसरियन तो आपको सबसे पहले डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलॉसफी को देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या होना चाहिए। मूवमेंट एंड कॉग्निशन, ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। मूवमेंट हमने क्या, हमें सारी थ्योरी देनी चाहिए। डायरेक्टर्स के अंदर पोलाइटनेस, लिसनर, पेशेंस, ईगर टू लर्न, लर्निंग, अपने अंदर सीखने की सलाहियत और डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अपने अंदर गुस्सा ख़त्म कर देना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चों के लेवल पे डाउन टू अर्थ होना चाहिए। डाउन टू अर्थ का क्या मतलब है? हाँ, आपको ये ट्रस्ट डेवलप करना है बच्चों के ऊपर कि जो है वो मैं ही आपकी हूँ। मम्मा के पास से बच्चे आते हैं, इनसिक्योर होते हैं, उन्हें परेशानी होती है, लेकिन जब आपके पास आएंगे तो आपको उनका ट्रस्ट डेवलप करना है। ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है, उनको सिक्योरिटी देनी है, उनको बहुत प्यार से डील करना है, उनको ट्रस्ट डेवलप करना है। बच्चा आपको अपना हाथ पाँव और या अपनी बॉडी को टच क्यों करने देगा? वो जब टच करने देगा जब आपकी हैंडलिंग जो है वो लविंग होगी, ठीक है ना। अगर आप सख्ती से उसे खींच के अंदर करेंगे दे विल गेट स्केयर्ड। तो आपको एज ए मॉन्टेसरी टीचर या मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स अपने अंदर बहुत चेंजेस पैदा करनी है, ठीक है। या
वेरी नाइस वर्ड। कंफर्ट जोन में उसको फील कराना चाहिए, जैसे कि वो अपनी मम्मा के पास से आया था तो ऐसे ही वो कंफर्ट जोन के अंदर वो जो है अपने आप को फील कर। लेकिन ये सब फ़ौरन नहीं होता, इसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है। लेकिन ट्रेनिंग से भी पहले आपको क्या होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जहन को पूरी तरीके से इस चीज़ को मोल्ड करना पड़ता है कि मुझे ऐसा करना है। जब भी आप एक अच्छी डायरेक्ट्रेस बन सकती हैं और जब भी आप बच्चों को अच्छे से फैसिलिटेट कर सकती है, और यू कैन मेक द मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट एज वेल एज ही इज़ वांट। इस तरह का मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट ही बन सकता है जैसे कि वो चाहता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात डायरेक्ट्रेस में क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसे गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए। किसी को चाइल्ड अगर रो रहा है तो ये नहीं कि वो सिर्फ काम की वजह से रो रहा है, बल्कि वो क्यों रो रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या वो जो है स्ट्रगल करके आया है, रात को लेट नाइट सोया है, घर में शादियाँ चल रही हैं, और मम्मी ने एक सुबह दूध नहीं पी रहा था तो एक लगा दिया। ये सब होते हैं ना मसले। और बच्चे तो छोटे होते हैं, उन्हें क्या पता, ज़बरदस्ती वैन वाला आ जाता है नीचे, ड्राइवर्स आ रहे होते हैं, तो ये सारे मसले तो मम्मी लोग देख रहे होते हैं ना, लेकिन चाइल्ड के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। तो बीइंग अ डायरेक्टर्स आपको इन सारे मसलों को अपने जहन में रखना है। ओके, इनको इसी तरीके से डील करना है। कोई बच्चा अगर स्कूल मॉन्ट में आके वॉमिट कर रहा है, कुछ करे, तो आपको उसको ऐसे नहीं झिड़कना है। ठीक है, आपने कहना है थोड़ी सी तबीयत तो ख़राब होती है, लेकिन ये है कि आप अगर हम्बल होंगे, काइंड होंगे, तो आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगेगी। आप उसको तसल्ली देंगे। वो वैसे ही परेशान हो रहा होगा, वरीड हो रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सफाई करूं। तो छोटा सा है, कभी किसी को वॉशरूम जाना होता है, वो अपनी नीड नहीं बता सकता, अब वो जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहा है लेकिन रो रहा है, आपको गुस्सा आ गया, क्या मुश्किल है, सुबह से आया हुआ है, रोए जा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द डायरेक्ट्रेस, यानी डायरेक्ट्रेस को रूहानी तौर पर एक मदर का कैरेक्टर प्ले करना है। वैसे तो सारे टीचर्स को करना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, वो किससे डील करती हैं, वो बड़े बच्चों से डील करती हैं। बड़े बच्चे जो होते हैं अपनी हर बात बता सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट्रेस, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस सिर्फ बहुत ही छोटे बच्चों से डील करती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ बच्चों को दिल नहीं चाह रहा होता बाहर घर का फूड खाने को, तो क्या होता है, वो दूसरे बच्चों का चिप्स ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्यों खामा खाई में एकदम ब्लेम नहीं करेंगी, नाराज़ नहीं होंगी, बल्कि आप क्या करेंगी, उनको शेयर करा देंगी। और नेक्स्ट टाइम अपने ग्रुप लेसन के अंदर, मैसेज के अंदर ये मैसेज दे देंगी कि इट इज़ नॉट गुड to take the things without any permission. If you want to share, you should ask to auntie, or you should inform, and you should take permission from your peers as well. Peers means companion या जो भी क्लास का है, उससे आपने जो है वो लेनी है। ठीक है, मॉन्टेसरी इन्वायरमेंट के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। आपको क्या है, मॉन्टेसरी फ़िलासफ़ी हेल्प और अलाउ द चाइल्ड टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करवाने के लिए होती है, और थ्रू द एक्टिविटीज़, थ्रू द मूवमेंट और थ्रू द कॉग्निटिव। सही है, इनके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेशली मूवमेंट एंड कॉग्निशन। इसका क्या मतलब, मूवमेंट एंड कॉग्निशन, मूवमेंट मतलब दे विल रोम हियर एंड देयर, and they can touch each and everything, and they want to explore, don't know without any instructions. You have to give them a freedom, because when you will be a directress as well, you observe them, you know that what are the requirements of them, so you have to prepare the prepared environment as well. आपने बना दिया, अब आपकी क्या है, रोल जो है वो माइनस हो गया। अब अपने रोल को माइनस करें और उनको पर नज़र रखें, लेकिन उनको सब तरीके से प्रोवाइड कर दें हर चीज़। तो ये क्या है, एक मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस का रोल है। और उसके लिए फिर उसको मूवमेंट और कॉग्निशन जो है, यानी कॉग्निशन से आप क्या मतलब समझते हैं, इल्म। जैसे अगर मैं उसको ये कोई चीज़ दिखाऊं, ठीक है ना, दिस इज़ ए स्पंज, मैं ऐसे बोल दूँ उसको, तो अगर मैं उसको इसका मौका नहीं दूँ, छोटा बच्चा है, स्मॉल 2.5 का, उसको इसका मौका नहीं दूँ, तो मैं जो हूँ
इस अब वो उसको अगर उसने पहली दफ़ा नहीं देखा होगा वो उस स्पंज का टेक्सचर समझेगा नहीं। वेयर चाइल्ड विल कम, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी, ऑलवेज आस्क टू देम वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी। इफ़ दे रिफ्यूज़ सो डोंट वरी, डोंट माइंड कि हाँ मैंने कहा काम नहीं किया तो ऐसा सच नहीं है, ओके फ़ाइन। लेकिन थोड़ी देर बाद रोमिंग करें और कीप इनवाइटिंग हिम, सही है, या कीप इनवाइटिंग हर कि आप कहें ओके वुड यू नाउ आर यू इन मूड, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी, यस। तो फिर हमने उसको ये स्पंज का जो है वो टेक्सचर दे दिया या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमें उसे देना है, ताकि उसको अब वो क्या कर रहे हैं कि इस फीलिंग है, दबा रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, भले ये वेट है या ड्राई है, मगर क्या है उसको ये सारा कुछ उसके माइंड में जा रहा है। तो यही चीज़ क्या है, कॉग्निशन, यानी कि हाथों से काम करके तासुरात को माइंड में रखना, ठीक है। तो यही ये तो अभी एक चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है मोंटेसरी में होती हैं जिससे बच्चे जो होते हैं वो कॉग्निशन यानी इल्म हासिल करते हैं। इल्म खाली ये नहीं होता कि आपने टेबल पढ़ा दिया टू टू ज़ा, बल्कि ये होता है कि बच्चे को पता होना चाहिए हाउ मैनी टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देन वी विल गेट द 4, ठीक है ना। इल्म ये होता है, अदरवाइज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये सब तो बच्चे आगे जाके पढ़ ही लेंगे, ठीक है। चॉइस, आप बच्चे को चॉइस देते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी है हमारा इन्वायरमेंट, हम उसमें बच्चे को चॉइस देते हैं। वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, ठीक है, उसने चॉइस दे। आफ्टर बट वंस द इंट्रोड्यूस द मटेरियल एज वेल ऑन द शेल्फ, तो आपने मटेरियल को शेल्फ पर रख दिया। वंस यू इंट्रोड्यूस द स्पंजिंग एंड द वाटर एक्सरसाइजेज इन द पोरिंग वाटर एज वेल, तो आपने उसको इंट्रोड्यूस करा के वहाँ पे रख दिया। अब चाइल्ड की चॉइस है। अब आपका एक ऑब्वियसली स्कूल्स में काम करते हैं तो आपने एक टाइम टेबल तो बनाना है, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक छोटी सी बेल ले लें, उसको जो है आप ऐसे रिंग कर दें, तो चाइल्ड को समझ आ जाएगा कि ये जो है मेरा मेक टाइम है, मटेरियल टाइम है। तो वो अपना काम लेंगे। सुबह में जैसे बच्चे आते हैं मॉर्निंग में रो रहे होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर उनका मूड होगा तो उनके आगे जो है वो कुछ भी रख दें तो वो ले सकते हैं, या उनका शेल्फ हट जाए। मोंटेसरी का हर इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हर कॉर्नर इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, हर कॉर्नर चमकता हुआ, बुलाता हुआ, इनवाइट करता हुआ होना चाहिए। जब आप किसी अच्छी सी शॉप पर जाते हैं टॉयज़ को लोग कैसे चमका के रखते हैं ना, आपको एज ए डायरेक्ट्रेस अपना मोंटेसरी इन्वायरमेंट इतना ही खूबसूरत, इतना ही फैसिलिटेट बनाना चाहिए। बट इसकी बेस किस पर है, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज़ पर। प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेज़ वो काम है जो छोटे छोटे बच्चे करते हुए देखते हैं लेकिन कर नहीं पाते घर में, तो वो क्या करते हैं, हम उन्हें एज ए एक्टिविटी बना के शेल्फ के ऊपर रख देते हैं और फिर हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर एक ख़ास तरीके से उनको ये प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे क्या होता है उनको पता चलता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले पेन लेना है, फिर रबर लेना है, फिर पेंसिल लेनी है। यानी उनके अंदर क्या डेवलप करते हैं हम, ऑर्डर। चॉइस तो उनकी है, वो आए और आके काम कर लिया। उसके बाद क्या है, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। मोंटेसरी इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे इनको इंटरेस्ट नहीं था स्पंज लेने में तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई बच्चा ले लेगा। आपका क्या काम है, कीप इनवाइटिंग देम। और आपने आके एक लिस्ट बना ली है कि मुझे इन बच्चों को ये काम कराना है, क्योंकि इनसे खाली ये नहीं होता कि आप ये काम नहीं करा रहे, बल्कि इनसे आप क्या कर रहे हैं, फ़ाइन मोटर डेवलप करा रहे हैं। ये हमारे क्या है, फाइन मोटर्स। और ये हाथ पाँव क्या हैं हमारे, लार्ज मोटर। लार्ज मोटर्स के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो थोड़ी सी भारी होती हैं, जैसे बच्चा ट्रे उठा ले, बकेट उठा ले, मॉप उठा ले। लेकिन फाइन मोटर्स की एक्सरसाइज क्या होती है, उसको रिटन के लिए रेडी करना है। असल काम तो हमारा यही है कि चाइल्ड आया तो है पर वी हैव टू ब्रश हिम, तो हमें क्या करना है, उसकी ये फिंगर्स को जो है वो करना है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी होती हैं। लेकिन अभी क्या होता है, उसके अंदर हमें जो है ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं बच्चों को और उसके साथ दूसरे काम करने होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा कराएंगे, इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको लगे कि इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है वो इस दूसरे तरीके से इंटरेस्ट, जैसे अभी चाइल्ड का दिल ही नहीं चाह रहा कि वो जो है कुछ
वाटरिंग एक्सरसाइज करें, या ज़्यादातर फोल्डिंग मैट में ना बच्चे बोर होते हैं। फोल्डिंग मैट होता है उसमें बच्चे बोर होते हैं कि इसमें तो कोई एक्टिविटी, मतलब होता तो है वो अच्छा काम कि उससे जो होता है वो फोल्ड करते रहते हैं, तो ये फिंगर्स जो होती हैं वो स्पेशली वो होती हैं, तैयार होती हैं राइटिंग के लिए, लेकिन बच्चे अक्सर बोर होते हैं। तो क्या आपके बच्चे तो ले ही नहीं रहे मैट, तो क्या करेंगी आप, डायरेक्ट्रेस क्या करेगी, पहले तो सबको बोल देगी, अगर कोई करेगा तो बच्चे कर लेंगे। अगर देखती हैं डायरेक्ट्रेस ऑब्जर्वर होती हैं ना, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। इफ़ द डायरेक्टर्स नोट दैट हर ऑब्जर्वेशन इज़ दैट दिस वर्क इज़ नो मोर इंटरेस्ट फॉर द चिल्ड्रन, तो डायरेक्टर्स को चाहिए वो ये काम खुद बैठ के करने लगे, वो लेगी मैट और ख़ुद ही बैठ के ऐसे करेगी, भाग भाग के जो है ना इन्वायरमेंट में बच्चे ना उसके चारों तरफ आके बैठ जाएंगे, और फिर वो थोड़ी देर बाद वो भी कहेंगे आंटी हम करें, आंटी हम करें, तो फिर वो ले। तो ये एक टिप होती है बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करने की। अगर आप समझते हैं कि आपका ये वाला जो है वो बच्चे नहीं ले रहे, ठीक है। फिर क्या है, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड आर एवॉइडेड, यानी कि बच्चों को लालची ना बनाएं। बार बार ये ना कहें हम तो तुम्हें टॉफ़ी देंगे, हम तुम्हें स्टार देंगे, हम तुम्हारे मुंह पे ये लगाएंगे, नो नो। बच्चों को प्रैक्टिकली काम करने दें। अगर आप उनको अभी से ग्रीड उनके अंदर पैदा कर देंगे, ग्रीडी बना देंगे, तो वो आइंदा ज़िंदगी में और बड़ी क्लास में जाएंगे, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। आप उसे काम के ऊपर ये कह सकते हैं अब आप तो बहुत अच्छे हो गए, नाउ यू आर केप अप विद दिस वर्क, नाउ आई विल गिव यू द एडवांस वर्क, यू आर ग्रोन अप। इस तरीके से आप उसको जो है वो मोटिवेट करें। हमेशा अवॉइड करें स्टार और चॉकलेट, टॉफ़ियाँ दें, किसी और वे में दे दें। जैसे अब पाकिस्तान की आ रही है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो दे दें आप, लेकिन ये मत दें, ठीक है। काम करने पे मत दें, काम करने पे आप उनको प्यार भी कर सकती हैं और उनको एक ज़िम्मेदारी दे सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हैं। हाँ ना, यू आर वेरी नाइस, यानी टू वर्क, तुमने अपने दो लोगों के साथ बहुत अच्छा वर्क, दो लोगों के साथ तुमने बहुत अच्छा वर्क किया, अब तुम्हारा क्या करेंगे, हम ग्रुप को बढ़ा देंगे। ना यू बिकम अ ग्रुप लीडर एज वेल, ना यू आर द कैप्टन एज वेल ऑफ योर टीम, ठीक है। इस तरह उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा दें। अगर आपको लगे उसने शेल्फ बहुत अच्छा सा साफ़ किया, ओह नो अब तो आप तो बहुत अच्छे हो गए, ना यू विल ट्रेन दीज टू पीपल ऑल्सो, ठीक है। इस तरह तो ये चीज़ आप करें। और स्टार और टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, लर्निंग विथ एंड फ्रॉम पेयर्स, लर्निंग करता है बच्चा, खुद से चीज़ें लेता है, रखता है, डायरेक्टर्स होती हैं, देखती हैं, उनको गाइड करती हैं, उसके बाद बच्चा पेयर्स के साथ वर्क करता है, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ काम करता है, बाहर जाता है, पकड़ने वाला काम करता है, सर्चिंग का काम करता है, फाइंड करता है। टीचर वे और चाइल्ड वे, टीचर का वे ही चाइल्ड का वे होता है। अगर टीचर सारी चीज़ें जैसे ये रखी हैं, इनको जल्दी जल्दी रखो, ऐसे रखो, तो टीचर को बुलाए, क्या मसला है, ये क्या तुमने टेबल वगैरह, ऐसा हार्श लैंग्वेज, नो नो, डोंट यूज़ द हार्श लैंग्वेज और डोंट गेट लाउड। अगर आपके साथ कोई लाउड हो तो आप उसके साथ लाउड हो, लेकिन कहाँ, जहाँ आपका बराबरी का कोई बात आ रही हो या आपकी कोई मिस्टेक ना हो, देन यू कैन मेक अंडरस्टैंड। अदरवाइज़ आप हमेशा कोशिश करें कि बी ऑन द लेवल, अपने लेवल पर रहें, लेकिन किसी को अपनी इंसल्ट नहीं करने दें, ठीक है, और ना ही बच्चों की इंसल्ट करें। हमेशा सही बात के लिए स्टैंड लें, चाहे एडमिन में हो चाहे टीचर हो, ठीक है। हमेशा सही बात की तरफ अगर आप लेंगे स्टैंड, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। इसी तरह बच्चों के अंदर भी ये बात डाल, इफ़ आपको ये लग रहा है किसी की मम्मी जो है बहुत तंग करती हैं और वो खामा में चाह रही हैं नंबर दो, नहीं, आप उनको बुलाएं और उनकी काउंसलिंग करें और उनको 2-3 अच्छी सी मिसालें, लेकिन क्या करेंगी, अपने जहन में पहले से बना के रखेंगी, ठीक है, ये काम करके रखेंगी। कभी कभी ये होता है चाइल्ड आ जाती हैं, उनकी मदर्स बहुत सारी मॉन्टेसरी की डायरेक्टर्स के ग्रुप्स हैं मेरे, उनके अंदर ये मसला बहुत होता है कि वो ना लेकर आ जाती हैं, कहती हैं इसने तो ये काम किया नहीं, आपने इसको सही कर दिया है, और इसको तो ये आता ही नहीं है, तो घर में कुछ बताता ही नहीं। तो आप क्या करें, आप उसके ऊपर थोड़ा सा 1 हफ़्ता उसकी मीटिंग कॉल करें और 1 हफ़्ता आप जो है उस पर वर्क करें, बच्चे पे उसकी हर चीज़ नोट डाउन करें, 2-3 काम अपने हाथ से कराएं, उसका एक फ़ाइल बनाएं और उसको रखें।
देन यू कैन कॉल द मदर। और उसके बाद जो अब तो आजकल वीडियो भी है, तो मोबाइल से भी आप एक दो बना सकती हैं वीडियो उसको देने के लिए, और आराम से हम्बली मदर को समझाएं और साथ में मैंने ये काम इसको इस तरह कराया है तो ये इस तरह से मुझे रिस्पॉन्स दे। तो इस तरह से आप अपने मामलात को भी डील करें, बट डरे मत कभी किसी से। बी स्ट्रेट एंड बी काइंड विद चिल्ड्रन, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। ओके टीचर भी, और ये जाहिर है ये आप जब भी करेंगी जब आप एक गुड ऑब्जर्वेशन होंगी। ये जो सारा सिस्टम मिस डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने बनाया है मेथड है, इट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, बिकॉज शी वॉज अ फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थी, और शी वॉज वर्क विद द सम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स, जिन्होंने जो अनएबल पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ ये टूल्स के साथ वर्क कराया था। जब उन्होंने उनके साथ ये वर्क किया, एट दैट टाइम शी नोज दैट कि अच्छा ये बच्चे नॉर्मल एबनॉर्मल बच्चों के साथ जब ये काम इस तरह से हो सकता है इतने प्यार से, तो वाई शुड नॉट बी यूज़ इन द एजुकेशन सिस्टम एज वेल विद द नॉर्मल चिल्ड्रन, जो नॉर्मल है, वो हैंडीकैप नहीं थे बल्कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ भी करें। तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग दिस मेथड शी ऑब्जर्व्ड अ लॉट। उन्हीं का ये सारा ऑब्जर्वेशन जो है उसी हिसाब से हमें जो है एब्जॉर्बेंट माइंड, सेंसिटिव पीरियड, प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट, मोंटेसरी डायरेक्ट्रेस एंड ऑल फैसिलिटेटिंग थिंग्स। ओके टीचर का वे है, टीचर जब भी टीचर चाइल्ड को बुलाए क्या बोलेगी कि एक्सक्यूज़ मी। जब चाइल्ड उसको कोई चीज़ देगा, गेट मी ओवर दिस पेपर, उसने दिया, बोल दिया थैंक यू डियर, गिव मी द डस्टर, थैंक यू डियर, एक्सक्यूज़ मी, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, नो नो डोंट क्राई, ऐसे हक किया। तो क्या हुआ, ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है। इस पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट किस पे जा रहा है, चाइल्ड पर जा रहा है, और वो बच्चे बहुत जल्दी ये बात सीखें। जब आप किसी को थैंक यू और शुक्रिया बोलते हैं तो दूसरा भी लर्न करें। ऑर्डर इन इन्वायरमेंट एंड माइंड, माइंड में तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा ऑर्डर, लेकिन इन्वायरमेंट में ऑर्डर कैसे आएगा। इन्वायरमेंट में ऑर्डर इस तरह आता है कि आप कोई भी काम जो है जब करें, आ जाए अब जो है जब भी आप काम करेंगी तो वो जो है आपका ऑर्डर में करेंगी। जैसे अगर आपने ये वाला बोर्ड लिया, ठीक है ना, अब इस बोर्ड के साथ जो भी है ये सब चीज़ें हैं, तो आपने इसको सामने ऐसे करके ऐसे रखा। आपके पास ये सब चीज़ें, आपकी ये वाली नॉब्स जो हैं वो इसमें लगी हुई हैं, और इसके अंदर जो भी चीज़ जानी होगी वो आपके इसके पास होगी। आप इसको जब भी दिखाएंगी, आप ये पहले ये लेंगी, फिर ये लेंगी, और फिर बैठ के बच्चे को काम करना सिखाएंगी, इस पर जो भी करना है, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स क्या करेंगी, आप ये काम को वापस रखेंगे। आपने इसको वापस इसमें लेसेस रखी है, जो भी है, इसको यूँ उठाया और लेकर शेल्फ़ के अंदर उसके साथ वो किया। फिर ये बास्केट थी, ये भी उसके साथ लेके गई, और उसको क्या मतलब हो गया, ये सर्कल ऑफ एक्टिविटी पूरा हो गया। सर्कल ऑफ एक्टिविटी का पूरा होने का मतलब है आपने ऑर्डरली काम किया। जैसे अभी हम यहाँ पर काम करें और सारी चेयर्स यूँ ही पड़ी छोड़कर घर चले जाएं, नहीं। ये जो कैमरा मैन है, ही विल वाइंड अप हिज ऑल थिंग्स एंड देन, अगर ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे तो क्या इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही केयरलेस और सही नहीं है। ऐसे ही हमारा जो भी काम है, अगर हम इसको, आप लोगों का है वर्कशॉप है, हम इसको पैकअप करेंगे, सब बंद करेंगे, कल ऑफ है, बंद करके जाएंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्कल ऑफ एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। वैसी मेड भी होती हैं, टेढ़ा मेढ़ा काम करके चली जाती हैं, तो उन मेड्स को भी कहते हैं कि तो इतनी गंदी है, अच्छा काम नहीं करती ना, तो इसका मतलब है उसमें ऑर्डर नहीं होता, आधा काम किया आधा कर लिया। तो हम ये वाली एक्टिविटी पूरी करके जब शेल्फ में प्लेस करते हैं तो इसका क्या मतलब है, हम क्या पूरा कर रहे हैं, सर्कल ऑफ एक्टिविटी पूरी कर रहे हैं। चाइल्ड को ये मैसेज दे रहे हैं कि व्हेन एवर यू विल टेक द वर्क, you should complete the activity as well and keep the things after working neat and clean and place it back. Okay, this is maintain the order in the personality. यही चीज़ order personality में। ऐसे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर अगर हम शुरू से बच्चे को environment के अंदर अपने हर चीज़ पैक करके pack up, keep the things back, oh this is not in the order, this is not या खुद से तो नहीं बोल रहे, खुद भी रख रहे हैं, अपना जब टेबल साफ़ करें एज ए टीचर तो रख रहे हैं, तो क्या होगा, हम इसके अंदर मेंटेन करें ऑर्डर, ठीक है।
तो ये वाला मेरा जो वर्कशॉप है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है। इसके अंदर आप लोग शुरू से लेकर मदर्स को काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आप उनमें ये सारी चीज़ें करें, किस तरह से जो है वो वे आपका किस तरीके से मॉन्टेसरी जो है रोल प्ले करता है फ्रॉम 0 से लेकर 6 तक, 5 तक, 6 तक, ठीक है। 3 साल के बाद या 2.5 साल का आपके पास आएगा तो आपको अपने अंदर ये चेंजेस करें, ठीक है। तो आर माई वर्कशॉप टॉपिक इज़ एंड ओवर। अभी मैं सुरूज का आने वाला है ये वाला, इसके बाद वाला, उसके बाद फिर देखेंगे।